सो वेलकम अगेन गाइस। स्वागत है आप लोगों का डायनमो केमिस्ट्री पे। तो आज हम सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर सेकेंड जिसमें हम क्या बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे क्या, प्योर लिक्विड। यहाँ पे ये क्या, यही देख सकते हैं, यही बात करने वाले हम कि इससे पहले हम जो बात किए थे, क्या बात किए थे, उसमें हम बात किए थे कि जब दोनों लिक्विड क्या वोलाटाइल हो। इसमें क्या बात करेंगे हम, एक लिक्विड क्या आपका वोलाटाइल है जबकि एक लिक्विड क्या आपका नॉन वोलाटाइल है, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो हम बताए थे पिछले लेक्चर में कि जब भी कोई अगर प्योर लिक्विड होगा, उसमें जो प्रेशर बनेगा उसको क्या बोलते थे, पी नॉट ए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या आपका पी नॉट ए दिया हुआ, राइट। ये आपका क्या पी नॉट ए। और दूसरा क्या आपका प्योर लिक्विड बी, उसमें कैसा आपका नॉन वोलाटाइल आपका लिक्विड है, तो उसमें जो प्रेशर होगा क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। तो जब हम इसको दोनों को ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, कुछ इस तरह का ये मान लेते हैं, ये बीकर इसमें ये मिक्स हो गया। इसमें क्या हो गया, अब कौन कौन मोलिक्यूल है, ए का भी है, मतलब लिक्विड ए का भी मोलिक्यूल है और लिक्विड बी का भी मोलिक्यूल है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो ए मोलिक्यूल है, ये जो बी मोलिक्यूल है, तो ये जो ये जो मोलिक्यूल है, अब यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे जो बी मोलिक्यूल है उसका तो प्रेशर क्या जीरो है ना, उसका पी नॉट बी क्या है, जीरो है। मतलब वो प्रेशर रिलीज़ नहीं कर रहा है, मतलब वो वोलेटाइल नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर वो नहीं है तो कहीं ना कहीं वो ए को भी डिस्टर्ब करेगा। अब भाई तब हम जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर ए मॉलिक्यूल है, इसको ये वेपोरेट होना चाहता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके आगे कौन सा आ रहा है, बी। हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है, सरफेस फेनोमिना, मतलब जो सरफेस होगा सिर्फ उसी को वेपोराइज करता है। तो यहाँ पे जो ए मोलिक्यूल है इसको कौन प्रेस किए हुए, इसको कौन रखे हुए, मोलिक्यूल बी रखे हुए हैं। तो मतलब इसको इसका प्रेशर इसको रिलीज नहीं करने दिया जा रहा है। मतलब जितना एफर्ट ये लगाना चाह रहा है ए उतना नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बी है, बी इसको क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, इसको रोक रहा है। तो इसके कारण से यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा वो आपका क्या होगा, पी मान लिया, क्या मान लिए, पी। अब ये बात करते हैं, ये जो पी प्रेशर है, ये जो पी प्रेशर है, कौन पी, ये पी है। ये जो पी प्रेशर होगा वो ये किस पे डिपेंड होगा, ये आपका डिपेंड होगा, किस पे डिपेंड होगा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल किसका, आपका एक्स ए का। एक्स ए का क्यों, क्योंकि जितना एक्स ए वोलाटाइल होगा, जितना एक्स ए वोलाटाइल होगा उतना ज़्यादा प्रेशर बनेगा। सिंपल सी बात है। उसमें क्या था, उसमें दोनों था, इसमें क्या आपका एक है। तो सिंपल सी बात है कि ये मॉलिक्यूल ए है, वोलाटाइल है, ये नॉन वोलाटाइल है। वोलाटाइल मॉलिक्यूल जितना वोलाटाइल होगा उतना प्रेशर बनेगा। यहाँ पे ये हो गया। अब हम फिर क्या बात किए थे, हम पिछले लेक्चर में बात किए थे क्या, यहाँ पे जो इसको हटाने के लिए कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं ना, क्या यूज़ करते थे, P = के एक्स ए, राइट। अब यहाँ पे हम के का वैल्यू कितना लिए थे, क्या लिए थे, पी नॉट ए लिए थे। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, मेरा लेक्चर नंबर 1 जाके देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। ये जो के हो गया कितना हो जाए, पी नॉट ए, तो क्या हो जाए फाइनली, के इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। देखा जाए तो ये वही फार्मूला है जिसमें वहाँ पे जो हम पढ़े थे रोल्स लॉ के बारे में, ये वही फार्मूला है। अब देख सकते हैं यहाँ पे इसको तो हम मॉडिफाई कर दे रहे हैं। पी जो आपका क्या, इसको लिख सकते हैं पी नॉट ए, इसको लिख सकते हैं एक्स ए को, पता है ना, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। तो एक्स ए कितना हो जाएगा, 1 - एक्स बी कितना हो जाएगा, हम निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, 1 - एक्स बी, ठीक, एक्स बी हो गया। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, P = पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। तो क्या हो जाएगा आपका, अगर हम ये करें तो ये आपका हो जाएगा पी इसको क्या करते हैं, हाँ, पी नॉट ए, इसको यहाँ पे ले जाते हैं, इसको यहाँ पे इस साइड ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी, पी नॉट ए माइनस पी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पी नॉट ए इंटू एक्स बी। तो क्या हो जाएगा आपका, और एक्स बी निकाले तो एक्स बी कितना हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी अपॉन में पी नॉट ए, ठीक ना। मतलब क्या हो गया, मेरा फॉर्मूला क्या आ गया, एक्स बी इक्वल टू
पी नॉट ए माइनस पी अपॉन में पी नॉट ए। ठीक, ये आपका फॉर्मूला यहाँ से निकल गया। अब देख सकते हैं ये क्या है आपका एक्स बी, क्या बोल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। किसका है आपका, किसका मोल फ्रैक्शन है, क्या आपका जो नॉन वोलाटाइल है उसका क्या आपका मोल फ्रैक्शन है। ठीक, हालांकि यहाँ पे ये आपका नॉन वोलाटाइल है तो ये सॉलिड ही होगा, तो यहाँ आपका ये हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या आपका पी नॉट ए, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, और ये पी क्या है, पी मतलब इसका क्या जाएगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किसका, सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक नाम निकलता है, इसका नाम ध्यान से रखिएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक तरह से प्योर प्रेशर में से हम एक कुछ प्रेशर को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, मतलब कहीं ना कहीं प्रेशर क्या कर रहे हैं, लोअर कर रहे हैं, लोअरिंग कर रहे हैं। ठीक, और किस में से कर रहे हैं, पी नॉट ए में से। तो इसका जो नाम होता है, इसका नाम आपको ध्यान रखना है, क्या नाम होता है आपका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, कैसे नाम याद रखना, देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या है, पी नॉट ए माइनस पी। तो कहने यहाँ पे प्रेशर लोअर हो रहा है ना, प्रेशर लोअर हो रहा है, और किसके रिस्पेक्ट में लोअर हो रहा है, तो पी नॉट ए के। तो इसी का नाम क्या होगा, फुल नाम क्या होगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम फिर लिख दे रहे हैं एक्स बी पी नॉट ए माइनस पी इक्वल टू पी नॉट ए। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ध्यान रखिएगा ये नहीं होता है, कहीं पे कोई बोले कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो नहीं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलेगा तो सिर्फ ये होगा, क्या हो जाएगा ये वाला, सिर्फ लोअरिंग, ये वाला सिर्फ क्या हो जाएगा आपका, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। राइट, ये हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये आपका पूरा हो गया, किसका, ये आपका क्या हो गया, एक सॉल्यूट है, एक लिक्विड, इसका एक वोलाटाइल है, दूसरा क्या नॉन वोलाटाइल है। ये आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये वाला। यहाँ पे किसका लेना है, मोल फ्रैक्शन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का। राइट, अब बात करते हैं इस पर एक क्वेश्चन बात कर लेते हैं, इस पर एक क्वेश्चन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है क्या, द वेपर प्रेशर ऑफ CCl4 at 25 डिग्री सेल्सियस इज 143 mmHg। if 0.5 gram of a non-volatile solute, molecular weight 65 gram per mole, it is dissolved in 100 gram CCl4, calculate मतलब व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सिंपल सा क्या बोल रहा है आपका, क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब क्या निकालना है, वो सिंपल पी निकालना है। क्या निकालना है, पी निकालना है। तो पी के लिए क्या कर सकते हैं, आपको पता है फॉर्मूला क्या पढ़े अभी हम, एक्स बी पी नॉट ए माइनस पी अपॉन में पी नॉट ए। एक्स बी ये क्या, किसका, ये किसका मोल लेना है हमको, मोल फ्रैक्शन, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का हमको क्या लेना है, मोल फ्रैक्शन लेना है। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ देख सकते हैं यहाँ पे तो कहाँ गया वेपर प्रेशर, यहाँ पे देख सकते हैं कितना दिया हुआ है, इसका पी नॉट ए प्रेशर आपका दिया हुआ है 143 mmHg। ये क्या आपका पी नॉट है, पी नॉट ए है। ठीक, और ये आपका क्या है, ये वेट है किसका, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का वेट है, नॉन वोलाटाइल, ये जो वेट दिखा रहा है आपको, ये जो वेट 0.5 ग्राम ऑफ नॉन, साफ लिख रहा है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो इसका हम क्या निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। इसका कितना मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो इसका मोलिकुलर वेट पता है हमको और एटॉमिक मास वेट भी पता है। और हम निकालें मोल निकाले तो किसका, सॉल्यूट का, नॉन वोलाटाइल कितना हुआ, वेट कितना 0.5 ग्राम अपॉन में 65 ग्राम। ठीक, और यहाँ पे देख सकते हैं इसका कितना मास दिया हुआ है, जो आपका सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, इसका कितना मास दिया 100 ग्राम और CCl4। तो इसका मोल कितना हो जाएगा CCl4 का, 100 ग्राम बाई CCl4 कितना हो जाएगा आपका 35.5। ठीक है ना, इंटू 4 70 142 प्लस 12
142 प्लस 12 154 करीब हो जाएगा। कितना हो जाएगा 154। इसका मोल निकला, इसका मोल। अब मोल फ्रैक्शन को किसका चाहिए, किसका, नॉन वोलेटाइल का। क्या लिखेंगे, एन नॉन वोलेटाइल बाई एन नॉन वोलेटाइल प्लस NaCl4 इक्वल टू P0A माइनस P फॉर्म में P0A। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपका ये जो फार्मूला हुआ आपको ये पता है, यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, ये निकाल चुके हैं, ये भी निकाल चुके हैं। तो आपको यहाँ पे पुट करना है। P0 आपको पता है कितना, यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपका 0.5 अपॉन में 65 बाई 0.5 अपॉन में 0.5 अपॉन में 65। यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 100 ग्राम बाई 154 इक्वल टू P0A माइनस P अपॉन, सॉरी यहाँ पे लिख लेते वैल्यू कितना है आपका 143 mm माइनस P बाई 143। यहाँ से आपको सिंपल क्या करना है, कैलकुलेशन करके P निकालना है। जो P आएगा वो P कितना आएगा आपको बता दें हम, P आपका शायद आएगा 141.43 mmHg। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ये कंसेप्ट बस यहाँ ही था, ठीक। अब आपके मन में होगा कि सर आपने तो दो फॉर्मूला पढ़ाया था, कौन कौन, ये पढ़ाया था PT इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB, और दूसरा भी क्या पढ़ा आपने XB P0A माइनस P अपॉन में P0A। अब आपको मन में आएगा कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करेंगे, ये भी माइंड में आना चाहिए। अब बता दें ये फॉर्मूला तभी यूज़ करेंगे जब दोनों क्या हो, जब बोथ लिक्विड आर वोलाटाइल, क्या वोलाटाइल। जब दोनों लिक्विड कैसा होना चाहिए मेरा, वोलाटाइल होना चाहिए। कैसा, वोलाटाइल। लेकिन इसमें कब होगा, जब क्या होगा, वन नॉन वोलाटाइल और एक और क्या हो जाएगा आपका अनदर, जो दूसरा होगा अनदर क्या होगा, वोलाटाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वोलाटाइल। तो समझ सकते हैं इस दोनों का कहाँ यूज़ करेंगे, इसके लिए कब, जब दोनों क्या हमको सिंपल फ्रैक्शन किसका आएगा, जब वोलाटाइल होगा तभी तो फ्रैक्शन आएगा ना। ये आपका हो जाएगा किसके लिए, वोलाटाइल के लिए, क्या हो जाएगा, नॉन वोलाटाइल के लिए। तो आप इसको इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। क्या, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो आपको सिंपल सी बात में बोलें कि आइडियल उसको बोलते हैं जो क्या करे, रॉल्स लॉ को फॉलो करे। नॉन आइडियल जो रॉल्स लॉ को फॉलो ना करे। सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलो नॉट फॉलो। ठीक, अब यहाँ पे ये होगा कि आइडियल, तो आइडियल के लिए यहाँ पे देख क्या लिखा हुआ है, पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, क्राइटेरिया फॉर फाइंडिंग आइडियल और एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब कि 4-5 क्राइटेरिया को हम फिक्स करेंगे जिससे हम ये बता पाएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल है और कौन सा सॉल्यूशन नॉन आइडियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो है डेल्टा वी मिक्स, मतलब चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पे वी मिक्स मतलब क्या हो जाएगा आपका, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। पहला क्राइटेरिया ये होगा, क्या, डेल्टा वी मिक्स निकालेंगे। सेकेंड क्राइटेरिया आपको क्या है, डेल्टा एच मिक्स। इसका मतलब क्या होगा, एच फाइनल मतलब इंथैल्पी मिक्सचर का मतलब यह किसका है, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, और ये क्या, इंथैल्पी ऑफ मिक्सचर। तो एच एफ माइनस एच आई, और क्या, फोर्स अट्रैक्शन, मतलब कि ए में कैसा फोर्स होगा, फिर बी में कैसा फोर्स होगा, और ए बी में कैसा फोर्स होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्योर लिक्विड ए है, इसमें सिर्फ क्या होगा, ए मोलिक्यूल होगा, इसमें ए फोर्स होगा। इसमें क्या होगा, सिर्फ बी फोर्स होगा। इसमें क्या होगा, जब दोनों मिक्स हो गया होगा तो क्या हो जाएगा, ए और बी फोर्स होगा। इस तीनों का नेचर कैसा होगा, कौन स्ट्रॉन्ग होगा, कौन वीक होगा, बात करेंगे इसके बारे में। तो ये तीसरा नेचर हो गया। तीसरा आपका क्राइटेरिया फाइंड करने का कि आइडियल है कि नॉन आइडियल है। और चौथा पचमा, तो ये आपको बता दें ये हमेशा क्या होता है, लेस देन जीरो, ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। या आइडियल हो, क्या, आइडियल एंड नॉन आइडियल के लिए होता है, नॉन आइडियल के लिए होता है। ये क्या, ये जो है क्या, डेल्टा जी लेस देन जीरो और डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो, क्या होगा, ऑलवेज होगा, ऑलवेज। या तो आइडियल हो या तो नॉन आइडियल, ऑलवेज हो यही होगा,
ठीक। तो ये तो फिक्स हो गया। जनरली ये 3 से हम बात करेंगे क्या कि कौन आइडियल कौन नॉन आइडियल है। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्या आइडियल सॉल्यूशन के बारे में कि आइडियल में क्या क्या होगा, कैसे बात करेंगे। इस पर क्वेश्चन आ चुका है 19 के नीट में भी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं हम क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन काफ़ी इजी पूछा है। ये हो गया। अब देखिए हम बात करें क्या आपका हो जाएगा क्राइटेरिया फॉर आइडियल सॉल्यूशन। क्या उसके लिए क्राइटेरिया था, हम क्या लिए, एक प्योर लिक्विड लिए, एक प्योर लिक्विड सॉरी प्योर लिक्विड ए लिए, फिर उसके बाद क्या लिए आपका प्योर लिक्विड बी लिए, और ये आपका क्या जाएगा, ये क्या हो जाएगा मिक्स, जब ए और बी को मिक्स किए, राइट। तो क्या क्या होगा, हम बात करते हैं क्या आइडियल के लिए, ठीक। तो यहाँ पे प्योर लिक्विड ए, इसमें सिर्फ ए मॉलिक्यूल है, इसमें सिर्फ बी मॉलिक्यूल, और इसमें ए बी दोनों मॉलिक्यूल हैं। पहले हम क्या बात किए थे, डेल्टा भी मिक्सचर का, किसका मिक्सचर का, क्या होता है बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। अब देखिए जनरली होता है क्या कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास एक गिलास है, एक गिलास में 3 लीटर पानी है, और दूसरा में 2 लीटर, दूसरा गिलास में 2 लीटर आपके पास दूध है, आई मीन मिल्क है। जब दोनों को मिक्स करते हैं तो टोटल कितना वॉल्यूम हो जाएगा, 5 लीटर। लेकिन ये बात हम लोग जनरलाइज कर देते हैं, मतलब जनरली ले लेते हैं, लेकिन ये पूरी 100 तरीके से ये सही नहीं है, ठीक। वो जो हम लेते हैं इसका मतलब ये मान लेते हैं वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। तो मतलब जब भी हम आइडियल बात करते हैं तो ये मान लेते हैं कि अगर ये 3 लीटर होगा, और ये 3 लीटर होगा, और ये 2 लीटर हो गया, कितना 2 लीटर, तो यहाँ तो ये कितना होना चाहिए 5 लीटर, कितना होना चाहिए 5 लीटर। मतलब ये दोनों इनिशियल वॉल्यूम है, ये दोनों इनिशियल वॉल्यूम है, और ये क्या आपका फाइनल वॉल्यूम है। तो बोल सकते हैं क्या कि फाइनल इसमें कितना आया 5 लीटर। तो 5 लीटर माइनस इसमें कितना आया 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 - 5 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आइडियल के लिए पहला केस क्या हो गया कि जब भी अगर आइडियल बात करें मतलब डेल्टा भी जो मिक्सचर का है वो क्या होगा, हमेशा 0 आएगा। क्या आएगा 0, क्योंकि उसमें क्या होता है कि सम ऑफ द इनिशियल लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है उसको जोड़ के जो फाइनल का जो आता है वो हमेशा इक्वल होगा, तभी क्या हो जाएगा आपका आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। ये पहला कंडीशन क्या कि डेल्टा भी जो मिक्स आना चाहिए, डेल्टा भी जो मिक्सचर का आना चाहिए, क्या डेल्टा भी जो मिक्सचर का आना चाहिए, क्या आना चाहिए 0, राइट। अब बात करते हैं दूसरा डेल्टा एच, ठीक। तो डेल्टा एच का भी यही कंडीशन है क्या कि डेल्टा एक्स जो मिक्सचर होना चाहिए इसमें भी क्या होना चाहिए 0। आप कैसे समझिए, अब देख सकते हैं यहाँ पे ए जो मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या है बी मॉलिक्यूल है, ठीक, बी यहाँ पे क्या है आपका ए बी मॉलिक्यूल है, राइट। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा समझा दे रहे हैं आपको, ए का बॉन्ड बी का बॉन्ड बी का बॉन्ड, और यहाँ पे आपका ए बी का बॉन्ड, राइट। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि इसमें लगता है मान ले तो इसको और तोड़ने में हमको लगा 2 जूल लगा एनर्जी, कितना लगा 2 जूल। इसको और तोड़ने में हमको लगा 3 जूल लगा, कितना लगा 3 जूल हमको एनर्जी लगा। और इसको तोड़ने में हमको कितना लगा, भाई मान लेते हैं 5 जूल एनर्जी हमको लगा। तो इसका कितना है 2 जूल, इसका कितना 3, इसका कितना हो जाएगा 5 जूल लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच क्या होता है आपका डेल्टा एच फाइनल सॉरी वही फाइनल माइनस यहाँ पे डेल्टा मतलब ये यहाँ पे इनिशियल कितना, ये 5 जूल है, ये कितना है ये भी कितना होगा 3 + 2 5 जूल, ये भी कितना होगा आपका 0 हो जाएगा। तो अब क्या होना चाहिए पहला में कि डेल्टा भी मिक्सचर क्या होना चाहिए 0, दूसरा में क्या डेल्टा एच मतलब इंथैल्पी जो मिक्सचर का आएगा, जो सॉल्यूशन का आएगा ओवरऑल जब दोनों को मिक्स करते हैं तो उसका भी क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। 2 कंडीशन हो गया क्या, पहला जब भी आइडियल हो डेल्टा भी मिक्स 0, दूसरा क्या डेल्टा एच मिक्स 0। आपको बस ये इतना ही ध्यान रखना है, राइट। तीसरा क्या आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या क्या बात कर सकते हैं हम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में देख सकते हैं यहाँ पे आपका अगर हम ए का फोर्स देखें, बी का फोर्स देखें और ए बी का फोर्स देखें, बता दें ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बी के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर होगा और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या ए बी के बराबर होगा, तभी क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आइडियल गैस का मतलब कि जब आइडियल गैस का बात करें तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए
इक्वल होना चाहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी से और वही क्या होना चाहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस क्या ए बी का। आप इसको समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये भी मान लेते ये बॉन्ड वीक है, ठीक, ये बॉन्ड वीक है, ये भी बॉन्ड वीक है, मतलब ए का जो बॉन्ड है वो भी वीक है और बी का जो बॉन्ड है वो भी वीक है। जब दोनों को मिक्स किए तो ये क्या होगा, आसानी से टूटेगा। वीक है तो ये भी आसानी से टूटेगा, ये भी आसानी से टूटेगा। इसमें क्या होगा, ए भी आ जाएगा और बी भी आ जाएगा, ठीक ना। अगर ये दोनों जो बॉन्ड बनाता है अगर ये भी वीक हुआ तभी तो उतना ही मॉलिक्यूल हो पाएगा जितना ये दोनों डाला गया है। कहने का मतलब कि यहाँ पे अगर ए मॉलिक्यूल है और यहाँ पे बी मॉलिक्यूल है, ठीक, अगर यहाँ पे इसका फोर्स जो अट्रैक्शन होगा ये अगर वीक हुआ, जितना इसका उतना इसका हुआ, ठीक ना, तो ये भी जो बनेगा अगर इसका भी उतना ही हुआ जितना इस दोनों का है, मतलब इक्वल होना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा आपका 5 लीटर पहुंचता है। जैसे ये 3 और 2 जो मिक्स करते हैं तो क्या आता है आपका 5 लीटर। तो वो उस समय हम ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड है और यहाँ पे जो बॉन्ड है वही स्ट्रेंथ इसका भी है, मतलब ए बी का भी वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो तीसरा क्या हो गया कि अगर जब भी बात करें आइडियल का, तो आइडियल में आपको क्या लेना है कि ए का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल टू ए बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। समझ में आया आपको, ये तीसरा क्राइटेरिया हो गया। चौथा पाँचवा क्या था आपको बताए थे हम, चौथा पाँचवा वही डेल्टा एस हमेशा क्या होना चाहिए 0, वो आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, और डेल्टा जी क्या होना चाहिए लेस देन 0। अब समझिए कैसे होगा। डेल्टा एस मतलब क्या, रैंडमनेस, क्या इसको हालांकि बोलते हैं इंट्रोपी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। तो डेल्टा एस रैंडमनेस हो गया। तो डेल्टा एस आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हम जैसे कि इस दोनों को जब इस दोनों को मिक्स करते हैं तो रिएक्शन क्या होगा, खुद ब खुद हो रहा है ना। जब इस दोनों को मिक्स कर रहे हैं तो रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा है, और खुद ब खुद हो रहा है मतलब क्या हुआ, उसमें हम कुछ भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं या कुछ भी एक्सटर्नल कुछ टेम्परेचर या कुछ अप्लाई नहीं ना कर रहे हैं, मतलब क्या हो, रिएक्शन खुद से हो रहा है। तो रिएक्शन खुद से हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, एक तरह से रैंडमनेस इंक्रीज़ कर रहा है। क्या कर रहा है, रैंडमनेस इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक ना। इसी का से क्या होगा डेल्टा एस क्या हो जाएगा आपका क्या होगा ग्रेटर 0। चाहे ये भी बोल सकते हैं आप क्या कि यहाँ पे ए मॉलिक्यूल, यहाँ पे ए बी मॉलिक्यूल हो गया। अब कितना हो गया, यहाँ पे 2 और 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, वही मिक्स हो कितना हो जाएगा 2। जैसे हम बात करें ए मॉलिक्यूल, यहाँ पे बी मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 एटम हो जाएगा, 2 एटम। यहाँ पे कितना हो जाएगा एटम 1 2 3 4। यहाँ पे क्या होगा ए बी देखा जाए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल ज़्यादा बढ़ रहा है तो रैंडमनेस बढ़ेगा ना। तो डेल्टा एस इसका क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0। और डेल्टा जी मतलब क्या, रिएक्शन खुद से हो रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब डेल्टा जी क्या होगा लेस देन 0। डेल्टा जी जो जनरली होता है ना वो बताता है क्या कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो डेल्टा जी अगर लेस देन 0 मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, मतलब उससे एनर्जी रिलीज होगा, यही बता रहा है आपका। ये हो गया। और आप देख सकते हैं ये तो समझ में आ गया। अब आप देखे होंगे रॉल्स लॉ पर है ना, क्या रॉल्स लॉ, इसमें हम क्या क्या फॉर्मूला पढ़े थे, पहला फॉर्मूला क्या पढ़े थे, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, दूसरा पी नॉट ए एक्स बी, तीसरा पी टी, जो पी टोटल आया मतलब इसको बोल सकते हैं ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व जो होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और चौथा क्या पढ़े अभी हम एक्स बी, नहीं यही 3 ही बात करते हैं, यही 3। ये नॉन वोलेटाइल के लिए इसमें दोनों वोलेटाइल लिया, ये नहीं बात करिए। ये अगर ये पी नॉट पी ए जो हुआ मतलब पी ए इक्वल टू इतना हो गया तो ये क्या होगा आइडियल, और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी हो जाएगा, ये भी आइडियल, मतलब इक्वल हो गया ना, इक्वल। ये आइडियल, इक्वल नहीं होगा तो नॉट आइडियल, ठीक। अब देख सकते हैं इसमें अब क्या करेगा, आपको ऐसे घुमा देगा। जैसे ये जो है ना, बाय द वे हम ये एग्जांपल लेते हैं, ये वाला लेते हैं एग्जांपल, ये वाला, इसको लिख सकते हैं पी ऑब्जर्व इक्वल टू
सॉरी पी ऑब्जर्व, इस सब को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स बी, क्या हो गया जीरो हो गया। तो ये भी बोलता है क्या कि पी ऑब्जर्व में से जो आपका ये जो प्रेशर है इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते तो क्या जीरो आएगा, तो आइडियल होगा। तो बात तो वही ना होगा, एक तरह से फार्मूला को इधर कर दिया तो जीरो हो गया। तो ये बात भी वही है, इसको भी बोल सकते हैं क्या कि पी बी माइनस पी नॉट बी एक्स बी, ये क्या हो जाएगा आपका जीरो, इसमें भी बस वही था। आपको क्या क्या किया, इसको उठा के इधर कर दिया, इधर जीरो कर दिया। तो ये मतलब कि ये सब का क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, पूछ दिया एक दो बार। अब देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, आसान है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आप इस पर एक दो क्वेश्चन देख सकते हैं, हालांकि इस पर एग्जाम्पल हम एक दो करवाएंगे, हालांकि आज हम ज़्यादा नहीं करवाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा आपका आज का टॉपिक लेंदी हो जाएगा, टाइम ज़्यादा होने के कारण से वीडियो फिर लेंदी होगा तो अच्छा नहीं होगा। ठीक, तो दो क्वेश्चन बता के हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप, तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक क्वेश्चन है कि फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, ठीक बोल रहा है क्या, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। अभी बात किए थे, ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, नीट 2019 का है, 2019 का क्वेश्चन, ये आपका नीट 2019 का क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि कौन सा ऑप्शन है जो आपको आइडियल के लिए चाहिए होगा। आइडियल के का क्या होता है, इसमें आइडियल के लिए लेस देन जीरो होगा, इक्वल गलत दिया हुआ है। डेल्टा इसमें क्या था, ग्रेटर देन जीरो था, इक्वल गलत दिया हुआ है। डेल्टा अभी मिक्स जीरो था ना, जीरो था तब आइडियल, डेल्टा एक्स जीरो था, तो इस कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आसान था ना, वही ना, आसान क्वेश्चन आएगा इसमें से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग बीच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द आइडियल सॉल्यूशन। बोल रहा है कौन सा जो आपका कंडीशन हो आइडियल सेटिस्फाई नहीं है। तो डेल्टा भी मिक्स जीरो तो आइडियल होता ही है। अब देख सकते हैं इस पेज में हम दिखा दें, आपको दिखा दें यहाँ पे, कहाँ गया यहाँ पे आइडियल के लिए ही ना है, डेल्टा भी मिक्स जीरो हो गया, डेल्टा एच मिक्स जीरो हो गया। तो यहाँ पे वही बात कर रहा है, डेल्टा मिक्स जीरो होगा तो आइडियल होगा, बोला है नॉट आइडियल के लिए डेल्टा, अच्छा डेल्टा एस मिक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इक्वल टू जीरो, यही होगा, यही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बी, हालांकि ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है, तो टिक नहीं लगाए हैं, ये हम समझाए हैं। ओबे द रोल फ्लो तो बताइए, तो करना ही करना है तभी तो आइडियल। और डेल्टा एच मिक्स ये भी क्या होना चाहिए, इक्वल टू जीरो, तभी तो आइडियल। आसान क्वेश्चन था, हार्ड नहीं था। इस पर अभी एग्जाम्पल करना बचा हुआ है, क्योंकि एग्जाम्पल से भी आपको पता करने आना चाहिए कि आइडियल है कि नॉन आइडियल है, ठीक ना। तो उस पर हम क्वेश्चन बनाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं तो अभी बना देते हैं फिर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया टोटल। अब हम बात करते हैं, हाँ ये भी नीट का क्वेश्चन था और ये भी नीट का ही क्वेश्चन था, दोनों नीट का ही क्वेश्चन था। तो देख सकते हैं क्वेश्चन कितना ईजी पूछ रहा है। तो हम बात कर रहे थे ये वाले में ना, तो ये तो वही जो रोल्स लॉ होगा, जो रोल्स लॉ जितना नेचर था, ये सब ग्राफ भी जो है, ये वाला ग्राफ तो आपको बता ही चुके हैं लेक्चर फर्स्ट में। तो ये आपका ग्राफ भी हो जाएगा। और हाँ ये जो एक ये है, इसके बारे में बोलना भूल गए थे, ये आपको क्या होगा, ये इस फॉर्मूला की बात इसमें मेंशन नहीं है, यहाँ पे तीन ही बात करेंगे। ये क्यों नहीं बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जनरली क्या है आपका, ये क्या आपका नॉन वोलेटाइल है, क्या है नॉन वोलेटाइल के लिए, नॉन वोलेटाइल के लिए। तो सिंपली हम इस तीनों को देखते हैं, ठीक है ना। आप इससे पूछा हुआ क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। हालांकि आगे इससे पूछ सकता है क्वेश्चन, ये घुमा के क्वेश्चन देता है, ज़्यादा हार्ड देता नहीं है। तो इसका हम बात करते हैं एग्जाम्पल का। तो एग्जाम्पल अब क्या करना है, तो आपको पता है नेचर कैसा था फोर्स अट्रैक्शन का। तो फोर्स जो है आपका ए का जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही किसका होना चाहिए, बी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वही किसका होगा आपका ए बी का, राइट। मतलब बोल सकते हैं क्या कि इसका जो हो पोलर नेचर, क्या पोलर नेचर जो होगा, नेचर वो क्या होगा आपका सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए सेम। या बोल सकते हैं नियरली जो आपका होगा, नियरली इक्वल साइज होना चाहिए, नियरली इक्वल साइज का होना चाहिए, ठीक ना। या सेम फोर्स, सेम फोर्स भी होना चाहिए, सेम फोर्स। इसका क्या मतलब, जैसे मान लेते हैं इसमें अगर हम बात ये लिए CH4, ये क्या आपका मीथेन, और इसका हम क्या लेंगे C2H, C2 कितना हो जाएगा H6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा C2H6। तो क्या इसमें कौन सा फोर्स है,
वंडर वाल फोर्स है। किसमें क्या है? वंडर वाल फोर्स। इसमें कौन सा फोर्स होगा? वंडर वाल फोर्स होगा। दोनों में फोर्स का नेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तभी क्या हो जाएगा आपका? जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, इस तरह से ले सकते हैं, ये हो गया। अब ये ले सकते हैं C2H5OH और C3H7OH। ये दोनों जो फोर्स का नेचर होगा दोनों का सेम ही होगा ना। अब ये भी ले सकते हैं CH4Br C2H5Br। तो मतलब क्या है? नियरली सेम पोलर नेचर या इक्वल साइज। इक्वल साइज क्या होगा? जो भी आपका हाइड्रोकार्बन है, अगर आप मीथेन लिए तो उसका जस्ट अगला कार्बन का मतलब जो हाइड्रोकार्बन वो ऐड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे क्या मीथेन तो इथेन, प्रोपेन तो लेंगे, ब्यूटेन ले लेंगे, या इस नीचे वाले भी ले सकते हैं। यहाँ पे ये आपका हो जाएगा ऑक्टेन लिए। क्या लिए? ऑक्टेन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हेप्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेप्टेन हो जाएगा। और भी ले सकते हैं आप एग्जाम्पल में, जैसे ये ले सकते हैं आप। क्या बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे आप बात करें ये क्या टोलिन, जो टोल्बिन बोलते हैं हम लोग, टोलिन जो हुआ। और यहाँ पे क्या ले सकते हैं? टोलिन, तो यहाँ पे बेंजीन ले सकते हैं सिंपल। क्या? बेंजीन में क्या होता है? C6H5CH3, क्या जाएगा? C6H6 हो जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो बस आपको करना है क्या? सेम फोर्स या नियरली इक्वल साइज का लेना है और सेम नेचर का लेना है। सबसे सिंपल क्या? पोलर नेचर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। बस यही से एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आएगा। इसी से पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, तो आपसे इस एग्जाम्पल से आपका क्वेश्चन सब बन जाएगा, ठीक ना। सेम ये हो गया। तो आज यहीं पे लेक्चर को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नए लेक्चर के साथ।